एक परीक्षा, लाखों छात्र और पूरे देश में प्रदर्शन। विपक्ष सड़कों पर और सवाल सिर्फ नीट का नहीं बल्कि सिस्टम का उठने लगा है। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। दिल्ली से लेकर पटना, लखनऊ से मुंबई और देहरादून से भोपाल तक छात्र सड़कों पर हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, क्या छात्र आंदोलन सच में सरकारें बदल सकते हैं? क्या सिर्फ छात्रों के विरोध से कोई मंत्री इस्तीफा दे सकता है? क्या किसी आंदोलन की शुरुआत कॉलेज कैंपस से होकर प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंच सकती है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या नीट पेपर लीक के खिलाफ उठी ये आवाज़ भारतीय राजनीति में किसी बड़े बदलाव की शुरुआत है? नमस्कार, आप देख रहे हैं पीपल्स अपडेट। मैं हूं आपके साथ सुमित श्रीवास्तव। आज बात करेंगे छात्र आंदोलनों की उस ताकत की जिसने सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के कई देशों की राजनीति बदल दी है। नीट पेपर लीक और दूसरी भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ियों को लेकर देश भर में छात्रों का गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा है। 20 जुलाई को कोकरोच जनता पार्टी के चलो संसद मार्च के बाद आंदोलन ने नया मोड़ ले लिया है। दिल्ली में पुलिस और छात्रों के बीच झड़प हुई, लाठीचार्ज की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई और इसके बाद बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में विरोध तेज हो गया। अब इस आंदोलन में सिर्फ छात्र ही नहीं, उनके माता पिता, शिक्षक, सामाजिक कार्यकर्ता और विपक्षी दल भी खुलकर उतर आए हैं। यानी मामला अब सिर्फ एक परीक्षा का नहीं बल्कि पूरी शिक्षा तंत्र की विश्वसनीयता का बन गया है। लेकिन क्या छात्र आंदोलन पहली बार इतना बड़ा हुआ है? अगर इतिहास के पन्ने पलटेंगे तो पाएंगे कि कई बार छात्रों ने सिर्फ सरकारों को नहीं झुकाया बल्कि सत्ता भी बदल दी। 1906 जब छात्रों ने आज़ादी की लड़ाई को नई ताकत दी, बिहार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नेतृत्व में बना छात्र संगठन स्वतंत्रता आंदोलन की मजबूत ताकत बना। कई छात्र शहीद हुए लेकिन आंदोलन नहीं रुका। 1955 बस किराया बढ़ा और मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा। बिहार में बस किराया बढ़ने के विरोध में छात्र सड़कों पर उतरे, पुलिस फायरिंग हुई, एक छात्र की मौत हुई और आंदोलन इतना बड़ा कि तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को खुद पटना जाना पड़ा और आखिरकार परिवहन मंत्री को इस्तीफा भी देना पड़ा। 1966 छात्रों का गुस्सा और पहली बार कांग्रेस सत्ता से बाहर। एक कॉलेज के शिक्षक के साथ पुलिस बदसलूकी के विरोध में शुरू हुआ आंदोलन पूरे बिहार में फैल गया। अगले विधानसभा चुनाव में पहली बार कांग्रेस सत्ता से बाहर हो गई। लेकिन भारत का सबसे बड़ा छात्र आंदोलन कौन सा था? अगर इस सवाल का एक जवाब देना हो तो शायद ज़्यादातर लोग कहेंगे जेपी आंदोलन। 1974 महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और इन्हीं मुद्दों पर छात्रों ने आंदोलन शुरू किया। फिर लोकनायक जयप्रकाश नारायण इससे जुड़े, आंदोलन संपूर्ण क्रांति बन गया। इसके बाद देश में आपातकाल लगा और 1977 में पहली बार केंद्र में कांग्रेस सत्ता से बाहर हो गई। यही वजह है कि भारतीय लोकतंत्र में छात्र आंदोलन का सबसे बड़ा उदाहरण आज भी जेपी आंदोलन को ही माना जाता है। लेकिन सिर्फ भारत ही नहीं, दुनिया में भी छात्रों ने इतिहास बदला है। 2022 श्रीलंका, आर्थिक संकट और हजारों छात्र सड़कों पर। नतीजा, राष्ट्रपति भवन पर प्रदर्शनकारियों का कब्जा हुआ। राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे देश छोड़कर भाग गए। 2024 बांग्लादेश, सरकारी नौकरियों में आरक्षण के विरोध से शुरू हुआ आंदोलन धीरे धीरे सरकार विरोधी जन आंदोलन बन गया और आखिर में 15 साल पुरानी सरकार चली गई। उसी साल केन्या में युवाओं ने सोशल मीडिया के जरिए लाखों लोगों को जोड़ा, सरकार को अपना टैक्स कानून वापस लेना पड़ा। सर्बिया में छात्रों के आंदोलन के बाद प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना पड़ा और नेपाल में जेनजी आंदोलन के बाद पूरी राजनीतिक तस्वीर बदल गई। लेकिन इन सभी आंदोलनों में आखिर समानता क्या थी? दिलचस्प बात यह है, इन आंदोलनों का नेतृत्व किसी बड़े नेता ने नहीं किया। इनका सबसे बड़ा हथियार था सोशल मीडिया। व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, एक्स और टिकटॉक, कुछ घंटों में लाखों लोग जुड़ गए। दूसरी समानता थी भ्रष्टाचार के खिलाफ गुस्सा, तीसरी बेरोजगारी, चौथा महंगाई और पांचवी पुरानी राजनीति से निराशा। यानी मुद्दे अलग थे लेकिन गुस्सा लगभग एक जैसा। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या हर छात्र आंदोलन सरकार गिरा देता है? जवाब है नहीं। इतिहास बताता है सिर्फ भीड़ जुटा जाने से सरकार नहीं बदलती। आर्थिक संकट, जन समर्थन, लंबे समय तक आंदोलन, राजनीतिक विकल्प और सरकार पर लगातार दबाव, ये सभी बातें मिलकर बदलाव की जमीन तैयार करती है। तो क्या नीट आंदोलन भी इतिहास दोहरा सकता है? फिलहाल ऐसा कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन इतना ज़रूर है, यह आंदोलन अब सिर्फ पेपर लीक तक सीमित नहीं रहा। अब सवाल उठ रहे हैं परीक्षा प्रणाली पर, भर्ती प्रक्रिया पर, सरकारी जवाबदेही पर और शिक्षा व्यवस्था की विश्वसनीयता पर। इतिहास बताता है, जब विश्वविद्यालयों में भविष्य को लेकर बेचैनी बढ़ती है तो उसकी गूंज देर सवेर संसद तक जरूर पहुंचती है। अब देखना होगा
क्या यह आंदोलन भी सिर्फ कुछ दिनों की नाराज़गी बनकर रह जाएगा या फिर आने वाले समय में भारत की शिक्षा व्यवस्था और राजनीति दोनों में किसी बड़े बदलाव की वजह बनेगा? क्योंकि इतिहास गवाह है, जब छात्र सड़कों पर उतरते हैं तो सिर्फ नारे नहीं बदलते, कई बार पूरा इतिहास बदल जाता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक और नई रोचक और अहम खबर के साथ। नमस्कार।